अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब खैरियत जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिर्ज़ा तनवीर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो आपके लिए बनाऊं मैं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस कन है। बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से हर बंदा परेशान है। हत्ता कि तनख्वाहदार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है बहुत सारी परेशानियां जन्म ले रही हैं और हमें ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि हम लोग क्या करें। दोस्तों, आज हम आपसे एक दिलखराश वाक़या आपसे शेयर करेंगे। फैसलाबाद में राना अतीक रहमान नामी एक शख्स ने अपनी दो जवान साला बेटियों को गुर्बत के हाथों तंग आकर उसने उनको कत्ल कर दिया, गले काट दिए उसके, और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। बताया ये जाता है कि वो जो मसूफ जो था वो 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ था। बीवी की वफ़ात के बाद जनाब उसको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग था और जो घर था वो भी किराए का था। तो आखिरी पैगाम जो उसने दिया जो वो ये था कि अपने एक दोस्त जो था उसको ये कहा कि मैंने अपनी बेटियों को उनको गला काट दिया है उनका, और ख़ुद भी खुदकुशी कर रहा हूँ, और जब मैं मर जाऊँ तो मेरी जो तदफीन है वो ईदी वालों को कहना वो कर दें, और मेरे घर का जितना भी सामान है वो सारे वो ईदी वालों के हवाले कर देना, और मेरे बहन भाइयों से उनका कोई सहारा ना लेना। दोस्तों, अगर बात की जाए माशरती बेहिसी की तो ये एक बहुत बड़ा एक सान्या है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। जो अल्फाज हैं वो अदा नहीं हो रहे, बड़ी परेशानी बनी हुई है। मुँह से अल्फाज जो है ना वो अदा नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि देखिए ना, ठीक है, देखो जो दो बेटियां थी उनका क्या कसूर था यार। खुदकुशी के अलावा भी और भी कई हाल होते हैं। तो उसने जो रास्ता चूज़ किया है वो अल्लाह के यहाँ भी पसंदीदा नहीं है, माशरती पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जब मुसीबत पड़ती है तो कोई बंदा भी हमारे मदद करने को कोई भी नहीं पहुंचता। किसी ने क्या खूब कहा है कि लखा कीते पेड़े, कई मन आटा गुन्या तो लखा कीते पेड़े, मुसीबत पई ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं लगता नेड़े। ये गल हकीकत है। तो दोस्तों, इस वीडियो ने हमें झंझोड़ के रख दिया है। इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो हुक्मरान हैं वो अपना रोना रो रहे हैं, हुकूमत की कुर्सी के लिए वो लड़ रहे हैं। कोई किसी को डाकू कह रहा है, कोई किसी को डाकू कह रहा है, जबकि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है कि समझ नहीं आ रही कि अब गरीब आदमी करे भी तो करे क्या। हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से लाखों एकड़ जो ज़मीन थी ज़ेरे काश्त जो थी वो तबाह हो गई, उनकी फसलें तबाह हो गई। और देखें, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह दिन ब दिन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है इस तरह के जब वाक़यात हम देखते हैं। तो ये दिलखराश वाक़या है। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। रास्ता उसने बिल्कुल गलत किया है, लेकिन हमारी माशरती बेहिसी को उसने वाज़ेह तौर पर हमें दिखा दिया है। क्या करें? हकीकत यही है कि जिसके पास भी जाएंगे वो, अगर आप थोड़ा सा रोएंगे तो वो आपके सामने पूरा रोना शुरू कर देगा। तनख्वाहदार तबका अगर बात की जाए तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं उनकी, वो मैनेज नहीं कर रहे। लेकिन यार खुदारा बात करने का मकसद ये है कि आप इर्द गिर्द लोगों को देखें। फ़ैद पोश जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी से ना मांगें। बताया ये जाता है कि राना अतीक रहमान जो था वो भी सफ़ेद पोश था आदमी था, आज तक किसी से उसने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी ये वाज़ेह अहकाम है कि अगर तुम लोग उनको उनके चेहरों से पहचान लोगे, वो लोग आपसे लिपट कर सवाल नहीं करते। सूरत अल बकरा की आयत है। तो मफ़हूम इसका यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी खुददारी और ना को वो ठेस नहीं पहुँचाते। लेकिन आप ख़ुद देखा करें ना कि अगर किसी के यहाँ देख लिया करें
اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، لیکن کیونکہ مہنگائی نے ہماری مت ماری ہوئی ہے، ہمیں کچھ اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ گاؤں میں تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، شہروں میں تو یہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، ہمیں جھنجھوڑ مجبور کر دیا ہے اس نے سوچنے پہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اس طرح کے جو واقعات نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد ہو۔